हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू क्लिक मैथ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्गमूल निकालने की सरल विधि को देखेंगे। और जो ये बच्चों के लिए बहुत ही ये कठिन सवाल हो जाते हैं जब वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं और जल्दी में कुछ ना कुछ गलती गलती कर बैठते हैं। तो आज ये हमारा आप पूरा वीडियो देखें तो ये समस्या आपकी हल होने वाली है। चलते हैं वर्गमूल। तो फ्रेंड्स, वर्गमूल की इस विधि को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम 1 से 10 के वर्ग लिख लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और है फिर 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब हमारा जो पहला सवाल है वो है 256 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो फ्रेंड्स, वर्गमूल निकालने से पहले इस नंबर को दो भागों में हम बांट लेंगे। यानी ये एक आपका पेयर बना लो, लास्ट के दो नंबर एक में कर देंगे, यानी कि इस टाइप से पेयर बना लेंगे। तो 56 में देखेंगे लास्ट में 6 आ रहा है। तो आपने जो 1 से 10 तक के वर्ग लिखे हैं इसमें ये देखें किसके वर्ग में 6 6 आ रहे हैं। तो एक तो फ्रेंड्स 4 4 के वर्ग में 6 आ रहा है और 6 के वर्ग में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी 4 का वर्ग 16 है, इसमें 6 आ रहा है लास्ट में, और 6 का वर्ग 36 है, इसमें लास्ट में 6 आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही नंबर हम यूँ लिख लेंगे, 4 और 6। यानी एक तरीके से आपका आधा क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 2। फ्रेंड्स, जो अगला नंबर है ये 2 किस वर्ग के वर्ग में आता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये 1 और 4 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये नंबर आपका 2 यहाँ आ जाएगा। तो इसमें हम हमेशा कम वाला लेते हैं 1। तो 1 यहाँ भी रख देंगे और 1 यहाँ रख देंगे। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब दोनों मेरा उत्तर या तो 14 होगा या 16 होगा। अब कैसे क्लियर होगा, तो सीधा सा तरीका है, जो हमने दहाई का अंक रखा है यानी कि एक एक में अगली संख्या यानी कि 2 का गुणा कर देंगे, 1 दूनी 2, और फिर इस नंबर की इससे तुलना करा देंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं और ज़्यादा हैं तो ज़्यादा वाला आंसर लेंगे। अगर ये 2 से ये कम होता है यानी कि यहाँ 1 होता है, यानी 2 से 1 कम है तो कम वाला ले लेते हैं। तो आप देखेंगे 2 से 1 दूनी 2, ये 2 आया। अब इसकी तुलना हम इससे करा देंगे, ये दोनों बराबर या ज़्यादा होने पर हम ज़्यादा वाला नंबर लेंगे। तो 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 144। देखें इसी तरह से 144 है आपका। तो यहाँ पर भी एक जो पेयर बना लेंगे, इसको दो भागों में बांट लेंगे। अब फ्रेंड्स देखेंगे जो 1 से 10 तक वर्ग लिखे हैं, कितनी संख्याओं के वर्ग ऐसे हैं जहाँ जिनके अंत में 4 आ रहा है। तो आप फ्रेंड्स देखेंगे एक तो ये 4 मिल रहा है और एक यहाँ पर 4 मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर हम 4 जो मिल रहा है यहाँ 2 लिख लेंगे। इन किसके वर्ग होने पर 4 मिलता है, यानी 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलता है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ 8 का वर्ग करते हैं तो 4 मिलता है लास्ट में, तो यहाँ 8 रख लेंगे। इतना हो गया। अब फ्रेंड्स देखेंगे जो एक है, एक कहाँ पे जाता है, यानी एक किस वर्गमूल में जाता है। तो फ्रेंड्स एक 1 और 4 के बीच में आ रहा है। तो हम फ्रेंड क्या करेंगे, तो 1 और 4 के बीच में, यानी 1 और 2 का वर्ग के बीच में आ रहा है, तो इसका एक नंबर ले लेंगे, एक यहाँ भी रख देंगे। हमेशा कम वाला लेते हैं, 1 यहाँ रख देंगे। यानी 144 का वर्गमूल या तो 12 होगा या 18 होगा। अब इसमें कौन सा होगा, इसको जानने के लिए फ्रेंड्स एक तरीका है, जो एक नंबर है ये कम वाला, एक ये लिख लेंगे और इसके आगे का नंबर 2। तो 1 दूनी 2, और इसकी तुलना हम इससे करा देंगे, इस नंबर से। तो इस 2 से ये एक कम है तो कम वाला नंबर ले लेंगे, तो यानी 12, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका
625 का वर्गमूल देखते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स इसे दो भागों में बांट लेंगे तो आप देखेंगे 1 से 10 तक के वर्ग में किस वर्ग के लास्ट में 5 आता है, तो ये 5 के यहाँ 5 लिख लेंगे। ये बहुत आसान है, इसमें दोनों ही एक ही डायरेक्ट मिलता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं ये 6 कहाँ ज़्यादा मिलता है, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये 6 है 4 और 9 के बीच में, यानी ये 6 यहाँ हमें मिल रहा है 4 और 9 के बीच में, तो हमेशा हम कम वाला नंबर लेते हैं, 2 ले लेंगे, तो 2 यहाँ रख देंगे। यानी ये लास्ट में जब 5 नंबर होगा तो हमें एक ही नंबर डायरेक्ट मिल जाता है, यानी कि 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसे आप देखें 121। देखिए फ्रेंड्स इसे भी दो भागों में बांट लेंगे, यानी 21 लास्ट में एक पेयर बन गया 21। तो ऐसे 1 से 10 के वर्ग में देखेंगे ऐसे कितने वर्ग हैं जिसकी लास्ट में 1 है, तो एक तो 1 का वर्ग 1 मिलता है तो 1 हो गया, और एक आपका ये 9 हो गया, तो 9 लिख लिया। अब देखेंगे एक जो दूसरा नंबर है एक कहाँ मिल रहा है, हमें यहाँ मिल रहा है 1 और 4 के बीच में, तो इसके 1 और 2 नंबर हुए तो हमेशा कम वाला लेते हैं, तो 1 यहाँ लिख देंगे 1 यहाँ लिख देंगे। अब देखेंगे जो 1 नंबर हमने ये 1 नंबर इस नंबर से हमें लेना देना होता है, 1 होता है 1 लेंगे, 2 होता है 2 लेंगे, तो यहाँ 1 है दोनों जगह, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, और 1 के आगे क्या होता है 2। आप ये सोच रहे 2 ये वाला है, वो नहीं है, हम यहाँ से देखेंगे 1 के आगे अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ हम 4 ले लेते हैं, 4 होता है तो यहाँ हम 5 लेते हैं, उसी के आगे का नंबर हम ले लेते हैं गुणा करने के लिए, तो 1 दूने 2। अब इस नंबर की हम इससे तुलना कर देंगे, ये वाला जो नंबर है 2 से कम है तो कम वाला नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 121 का वर्गमूल 11 हो गया। अगर इतना क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 169। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें कंप्लीट, अभी आगे सवाल हैं ये जो है वर्गमूल से रिलेटेड परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, हमने 3 से 4 सवाल दिए हैं जो आपको परीक्षाओं में मिलेगा, पूरा वीडियो देखें। इसको भी हम 2 भागों में बांट लेंगे, 69 है। तो फ्रेंड्स यही देखेंगे 1 और से 10 के वर्ग में कितने ऐसे नंबर हैं जिनके लास्ट में 9 मिलता है, तो एक तो फ्रेंड्स 3 और 9 ये 3 हो गया, और एक आपका 7 हो गया, तो आपको यहाँ पर 3 लिख लेंगे और 7 लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे 1। अब ये 1 किसके बीच मिलता है, 1 और 2 के बीच में, ये 1 यहाँ पे मिलेगा, ये 1 हो गया, तो 1 जब यहाँ हो गया तो ये 1 और 2 के बीच में है, तो हमेशा कम वाला लेते हैं, तो 1 ले लेंगे, 1 यहाँ रख देंगे और 1 यहाँ रख देंगे। अब गुणा कर लेंगे, एक जो नंबर यहाँ लिखते हैं उसे यहाँ कर लेंगे, उससे 1 ज़्यादा यानी कि 2 का गुणा इसमें, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा। अब देखेंगे इसकी तुलना हम 1 से करेंगे, ये एक नंबर 2 से कम है तो इसलिए कम वाला आंसर हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वाला 2 से ज़्यादा या बराबर होता तो 17 वाला हो जाता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। में क्या है 1024। इसे देखते हैं फ्रेंड्स, इसे 2 भागों में बांट लेंगे, ये 24 आया है। यहाँ पे हम देखेंगे किसकी लास्ट में 4 4 है, एक तो 2 है और एक ये 8 है, यानी 4 है, 4 दोनों में आया है, तो 2 का वर्ग करने पे 4 आया तो यहाँ 2 लिख देंगे, और 8 का वर्ग करने पे 64 आया तो यहाँ 8 लिख लेंगे। अब देखेंगे फ्रेंड्स ये जो 10 है ये किस किस नंबर के बीच में मिल रहा है, तो फ्रेंड्स ये जो 10 है आपका ये 9 और 16 के बीच में, यानी कि यहाँ हमें मिल रहा है 9 और 16 के बीच में, तो इसमें 2 नंबर हुए, एक 3 हुआ ये 4 हुआ, इन 3 और 4 के वर्ग के बीच में 10 हमें मिल रहा है। जो दूसरा भाग है उसको लिए चेक करेंगे, तो 3 और 4 के बीच में 10 मिल रहा है, तो इसमें हम कम वाला लेंगे 3, तो 3 यहाँ रख देंगे और 3 यहाँ रख देंगे, यानी 1024 का वर्गमूल या तो 32 होगा या फिर 38 होगा।
अब इन दोनों में से कौन होगा, इसके लिए हम जो ये दाही का अंक हमने ये रखा है 3 3 दोनों जगह, तो ये 3 लिखेंगे और 3 के आगे 4 लिख देंगे, 3 चौक 12। और 12 की तुलना हम इससे कराएंगे, देखें 12 से 10 कम है तो कम वाला आंसर आज हो जाएगा। 1024 का वर्गमूल 32 हो गया। इस तरह हम इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों को करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड 7 है 1442, 1442। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड्स देखें इसे दो भागों में बांट लेंगे। अब देखेंगे 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग में किसके लास्ट में आपको 2 मिलता है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स किसी के लास्ट में यहाँ पर आपको 2 नहीं मिल रहा है, तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करने के लिए देखेंगे, इसे दो भागों में हमने बांट दिया 42। अब देखेंगे इसमें किस संख्या के वर्ग 1 से 10 तक जो हमने वर्ग लिखे हैं किसके लास्ट में 2 मिल रहा है। तो हम फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे किसी के लास्ट में 2 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक से आपका ये क्वेश्चन और हल हो जाएगा। अगर 4 नंबर दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। यानी कि हमने जब 1 से 10 तक के वर्ग लिखे और किसी के वर्ग के लास्ट में 2 नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है इस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, यानी ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा। तो इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 9216, 9216, 9216। इसका वर्गमूल देखेंगे, दो भागों में बांट लेंगे इसको। तो फ्रेंड देखेंगे 1 से 10 तक जो अपने वर्ग लिखे हैं किसके लास्ट में 6 आ रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड देखेंगे 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, 6 आता है लास्ट में, तो यहाँ हम 4 लिख लेंगे और इसके बाद 6 लिख लेंगे, ये 6 हो गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स 92 यहाँ किसके किसके बीच में आ रहा है। तो फ्रेंड्स 92 यहाँ पर आ रहा है, ये 81 और 100 के बीच में ये 92 आ रहा है। तो इसका मतलब है 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 का वर्ग कर 9 और 10 के वर्ग के बीच में 92 आ रहा है। इसका मतलब हमेशा हम कम वाला नंबर लिखेंगे, 9 यहाँ लिख देंगे और 9 यहाँ लिख देंगे। नहीं, 9216 का वर्गमूल या तो 94 होगा या 96 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो देखेंगे। इसमें हमने जो 9 नंबर यहाँ लिखा है, यहाँ 9 लिख लेंगे और 9 से आगे 1 10, 9 धाई 90, ये हो गया। अब 90 से तुलना इसकी कराएं, 90 से 92 ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा, तो 96, 9216 का वर्गमूल हो गया 96, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी ट्रिक से। आज आप लोग इसे कंप्लीट कर लें इस मेथड को, ये 100 है। अगला है आपका 7569। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, 7569। ये तो इसके भी हम दो भाग कर लेंगे। तो देखेंगे लास्ट 9 किसके किसके लास्ट 9 है, तो 3 का वर्ग करने पे 9 आता है और 7 का वर्ग करने पे तो 9 आता है, तो 3 7 हो गया। अब फ्रेंड्स देखेंगे जो ये 75 है किन संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो फ्रेंड्स जो 75 ये 64 और 81 के बीच में आ रहा है। 64 और 81 के बीच का मतलब है 8 और 9 के वर्ग की संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो 8 और 9 के बीच में आ रहा है तो हमेशा कम वाला लेते हैं, तो 8 यहाँ लिख देंगे और 8 यहाँ लिख देंगे, यानी कि 7569 का वर्गमूल या तो 83 होगा या 87 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा उसके लिए
आपको ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी। आपने जो दाई के अंक पे ये नंबर लिखा है इसको यहाँ लिख देंगे, और 8 से 1 आगे 9 होता है, 8 निम 72। अब फ्रेंड जो मिला है हमें इस 72 की तुलना हम इससे कराएंगे। यहाँ देखेंगे इस 72 से ये 75 ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा, कम होता है तो कम वाला हो जाता। तो 7569 का वर्गमूल 87 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है 10। 5184। इसे भी दो बराबर भागों में बांट लेंगे। 4 किसकी लास्ट में आ रहा, 2 के वर्ग में 4 आ रहा, 2 लिख लो, और यहाँ पर 8 के वर्ग में 4 आ रहा तो 8 लिख लिया। अब फ्रेंड्स देखेंगे 51 किसके बीच में आ रहा है, 51 जो है फ्रेंड्स 49 और 64 के बीच में होता है, यानी कि 7 और 8 के वर्ग के बीच में 51 आएगा। तो हमेशा हम कम वाला लेते हैं, 7 वाला, 7 यहाँ लिख देंगे, 7 यहाँ लिख देंगे। यानी 5184 का वर्गमूल या तो 72 होगा या फिर 78 होगा। तो इसके लिए हम सीधा सा यही नंबर ले लेते हैं जो हमने दोनों जगह लिखा है, 7 7 7, और 7 के एक आगे 8 लिख लेंगे। विधि है हमेशा 7 के एक आगे, एक आगे नंबर ले लेते हैं। 7 8 56। तो फ्रेंड्स इस 56 की तुलना हम इस 51 से कराएंगे। 56 से 51 कम है तो कम वाला आंसर हो गया, यानी 5184 का वर्गमूल 72 हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है आपका 3721। 3721 वही पर तरीका रहेगा, इसको भी दो भागों में बांट लेंगे। एक किस किस की लास्ट में, एक तो 1 का वर्ग है तो 1 आएगा, तो 1 यहाँ लिख लिया हमने, और 9 का वर्ग किया तो 81 आया तो 9 लिख लिया यहाँ पर। अब फ्रेंड देखेंगे 37 किसके बीच में लिखा रहेगा, तो फ्रेंड्स जो 37 है वो 36 और 49 के बीच में आएगा, यानी कि 6 और 7 के वर्ग के बीच में। तो 6 और 7 का वर्ग के बीच में आएगा तो कम वाला नंबर लेंगे, 6 लिख लेंगे, 6 यहाँ लिख देंगे और 6 यहाँ लिख देंगे। यानी 3721 का वर्गमूल या तो 61 होगा या फिर 69 होगा। इसको क्लियर करने के लिए हम यही 6 नंबर लेंगे, 6 लेंगे और 6 से एक आगे 7, 6 7 42। अब 42 की तुलना में 37 से कराएंगे, यानी 42 से 37 कम है तो कम वाला आंसर होगा, यानी कि ये वर्गमूल हो गया इसका। 3721 का वर्गमूल 61 होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 8649। अगला है आपका 8649। तो वो इसको भी दो भागों में बांट लेंगे। फ्रेंड्स देखेंगे 1 से 10 तक के जो हमने वर्ग किए हैं, किस वर्ग के लास्ट में 9 9 9 आ रहे हैं, तो एक तो 3 की वर्ग, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है तो 3 लिख लेंगे, और 7 का वर्ग करते हैं 49 आता है तो 7 लिख लेंगे। अब देखेंगे फ्रेंड्स 86 कहाँ किसके किसके बीच में आ रहा है, तो फ्रेंड जो 86 है वो 81 और 100 के बीच में आ रहा है, यानी कि 9 और 10 के वर्ग के बीच में 86 आएगा। तो 9 और 10 दो नंबर है तो हमेशा कम वाला लेते हैं, तो हम 9 ले लेंगे, तो 9 यहाँ रख देंगे और 9 यहाँ रख देंगे। यानी कि 8649 का वर्गमूल या तो 93 होगा या 97 होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा, इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, 9 और 9 से एक आगे 10 गुणा करा दो, 9 धाई 90। अब इस 90 की तुलना इससे करा दो, 90 से कम है 86, इसलिए कम वाला आंसर हो गया, 93 वर्गमूल हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 3136 का वर्गमूल क्या होगा। 3136 वही तरीका इसमें भी रहेगा, दो भागों में बांट लेंगे। किसके लास्ट में 6 6 आ रहा है, एक तो 4 का वर्ग करने पर 16 आ रहा है तो 4 ले लेंगे, और 6 का वर्ग करने पर 36 आ रहा है तो 6 ले लेंगे।
अब फ्रेंड्स देखेंगे जो 31 है किन संख्याओं के बीच में मिल रहा है हमें, 25 और 36 के बीच में, यानी कि यहाँ हमें 31 मिल रहा है और ये 5 और 6 का वर्ग है। तो 5 और 6 में हमेशा कम वाला 5 लेंगे, तो 5 यहाँ लिख देंगे, 5 यहाँ लिख देंगे, यानी कि 3136 का वर्गमूल या तो 54 होगा या फिर 56 होगा। अब इसमें से कौन होगा देखते हैं, 5 ले लेंगे, ये हमेशा ये वाला दायिक अंक लेते हैं 5, और 5 से एक अंक कितना होता है 6, 5 छक्का 30। फ्रेंड्स इसकी इस 30 की तुलना इस 31 से करवा देंगे, 30 से ज़्यादा 31 है तो ज़्यादा वाला आंसर होगा, इन 3136 का वर्गमूल 56 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। अगला क्वेश्चन है आपका 14। 14 में है 15,219 का वर्गमूल, 15,219 का वर्गमूल। फ्रेंड्स ये 5 अंकों का है, कोई बात नहीं, तो सबसे लास्ट में हम 2 भाग कर लेंगे, ये दो एक पेयर बन गया। तो 9 किसके लास्ट में आ रहा है, ये देखो 3 की लास्ट में 9 आ रहा है और 7 का वर्ग करने पर 9 आ रहा है, तो 7 लिख देंगे। अब फ्रेंड्स इसमें भी देखेंगे 152 किसके बीच में आ रहा है, 152 किसके बीच में आ रहा है, तो इसके लिए आपको जो है आपका 11 का वर्ग करेंगे तो 121 हो गया, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो गया, यहाँ लिख लेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आ जाएगा और 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आ जाएगा। यानी कि 152 जो है 144 169 के बीच में है, इसका मतलब है 12 13 के वर्ग के बीच में है। तो यहाँ पर हम छोटा नंबर लिखेंगे, 12 यहाँ लिख देंगे और 12 यहाँ लिख देंगे, यानी कि 15,219 का वर्गमूल या तो 123 होगा या 127 होगा। तो इसके लिए हम क्या करें कि 12 लिख लो, 12 का गुणा 13 हम कर दो, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा 12 3 36 की 6 और 12 का 12 3 15। तो फ्रेंड्स 156 की तुलना हम 152 से कराएंगे, 156 से कम है 152, तो इसलिए कम वाला आंसर हो जाएगा 123, यानी 15,219 का वर्गमूल 123 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, 15 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 18,496, 18,496, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो 2 भागों में बांट लिया, तो फ्रेंड देखेंगे 6 किसके इसके लास्ट में आ रहा है, 6 की लास्ट में आ रहा है और 4 की लास्ट में आ रहा है, यानी कि 4 की लास्ट में आ रहा है और 6 की लास्ट में आ रहा है। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स 184 किसके लास्ट में आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें आपको वर्गमूल लिख लेते हैं, 13 का वर्ग लिखेंगे 100, ये आपको याद होना चाहिए, 13 का वर्गमूल होता है 169 और 14 का वर्गमूल होता है 196, यानी कि जो 184 है 169 196 के बीच में आ रहा है, यानी कि जो 13 14 के वर्ग के बीच में आएगा, तो छोटा वाला नंबर लिख लेंगे 13, 13 यहाँ लिख दिया और 13 यहाँ लिख दिया, यानी 18,496 का जो वर्गमूल है या तो 134 होगा या फिर 136 होगा। अब दोनों में से कौन सा सही है इसे जानने के लिए अब 13 लिख लो यहाँ पर, 13 और 13 से ज़्यादा 14, इन दोनों का गुणा करा दीजिए। तो गुणा कराओ 13 का इसमें, 13 चौक 52 की 2 से लगी 5, 13 13 5 18। तो फ्रेंड्स 182 की तुलना 184 से कराएंगे, 182 से ज़्यादा है ये वाला नंबर, 184 ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा, तो 136 इसका आंसर होगा, यानी कि 18,496 का वर्गमूल 136 होगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, पूरी उम्मीद है कि आपको ये हमारा तरीका समझ में आ गया होगा और आप लोग इस तरीके को अगर अच्छी तरह से यूज करें तो आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस मेथड से अपनी परीक्षाओं के लगा लेंगे।
नेक्स्ट तरीका हम देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, अगला जो मेथड है आपका, ये देख लें। इसमें दिया गया है कि जो ये संख्या दी गई है कि वर्गमूल वर्गमूल में कितने अंक होंगे, यानी कि इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए सीधा सा तरीका है कि पहले इनके नंबर को काउंट कर लो, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कुल डिजिट हैं 7, यानी कि विषम है। और जब विषम हो तो इसमें एक जोड़ देंगे, इसमें हम एक जोड़ेंगे 1 और बटे 2 रख 2 का भाग दे देंगे, तो 7 1 8, 8 बटे 2 यानी कि 2 चौकू 8 4। तो फ्रेंड्स जो नंबर है इस संख्या के जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो जो उत्तर आएगा उसमें 4 डिजिट होंगे, यानी कि जब विषम आएगा तो उसमें एक जोड़ के 2 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला कि अगर इस संख्या का हम वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो इसका भी हम अकाउंट कर लेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें डायरेक्ट 8 आ रहा है तो जोड़ना नहीं है, इसमें सम है, 2 का भाग 2, 2 चौक 2 का भाग देंगे, 2 चौकू 8, तो 4 अंक इसमें भी होंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा वर्गमूल पर आधारित एक वीडियो था, और यदि इसमें आपको हमारा तरीका ही पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम अगला वीडियो कोई अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। फ्रेंड्स हमारा एक दूसरा चैनल है सृजन ऑनलाइन क्लासेस, सृजन ऑनलाइन क्लासेस। इस पर आपको जीएस और हिंदी की क्लास चल रही हैं, और स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएसआई के लिए। और यदि आपको जीएस और हिंदी पढ़ना है तो इस पर जाके इसका लाभ उठाएं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। थैंक यू।